हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज है वीकेंड एंड वीकेंड की वाइब ही कुछ और होती है, राइट। आज मैं सुबह से सोच रही थी कि आज मैं कहाँ जाऊँ घूमने। तो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मुझे कहाँ जाना है। तो अब मैं उठूँगी, ब्रश करूँगी एंड फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके आई विल गो समवेयर। सो लेट्स एक्सप्लोर विथ मी। टाटा। वेलकम टू माय चैनल अनुचोबी ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। घर से मैं यूं ही बाहर निकल पड़ी और मैं घूमते घूमते पहुंच गई हौज खास की गलियों में। जी हाँ, हौज खास है दिल्ली में ही। मैं शाम को ही निकली और अचानक मेरी नज़र पड़ी इस नेल आर्ट्स में। मेरा मन किया क्यों ना मैं भी नेल्स आर्ट कटवा ही लूँ, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, रहने देते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। तो यूं ही भटकते भटकते मैं एक ऐसी जगह पहुंची जहां मैं लिटरली आई लव डूइंग दोज थिंग, एंड वो था आर्ट, एंड विच इज़ माई फेवरेट हॉबी। यहाँ पे कला अंकर फाउंडेशन के एनजीओ स्टूडेंट्स ने क्रिसमस सेल लगाया था। All the products and arts are made by NGO students and some professionals are also involved in this. I was very excited to meet all the artists. व्यू को एंजॉय करते हुए मैं सीधे बढ़ी अंदर। इतने सारे आर्ट्स देखे मैं बहुत खुश हो गई। मुझे यहाँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट देखने को मिली। बचपन से मुझे स्केचिंग, पेंटिंग एंड होममेड क्राफ्ट बनाने का बहुत शौक़ था। अपने फ्री टाइम में अक्सर मैं ये बनाया करती थी और शायद इसीलिए मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी क्लोजली जुड़ी हुई हूँ। यूँ ही आगे बढ़ते हुए मुझे इसमें नज़र पड़ी और साइड से ये मुझे मोहनी रॉय जैसी लग रही थी। लिटरली ये आर्ट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मैं लोगों को देख रही थी, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट्स को देख रही थी, एंड यहाँ का व्यू भी काफ़ी प्यारा था। इसी के नीचे इनॉग्रेशन हुआ था, लाइटिंग हुई थी। और क्या ये आपको भी मौनी रॉय जैसी लग रही थी? कमेंट करके बताएं। फिर मैं बढ़ी अनदर आर्ट फॉर्म के तरफ और ये आर्ट वर्क का टाइटल था मेस्मराइजिंग पीकॉक, एंड इट्स वंडरफुल। सारे आर्ट्स इतने रियलिस्टिक लग रहे थे, इनकी जितनी तारीफ़ करो कम है। यहाँ पे जिन्होंने आर्ट बनाया है उसका नाम लिखा हुआ है, आर्ट फॉर्म की टाइटल क्या है, वो क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, किस टाइप का पेंट उन्होंने यूज़ किया है, सारी डिटेल्स दी हुई थी। यहाँ पे जस्ट बिकॉज इट इज़ फॉर शॉप, इसके प्राइस लिखे हुए थे, कुछ ऑन रिक्वेस्ट भी था, एंड किसी किसी का प्राइस ऑलरेडी मेंशन था, लाइक 5000 20,000। तो जिसको जो पसंद है वो उसे ख़रीद सकता था।
प्रिटी लेडी यहाँ पे दिख रही है, ये उनका आर्ट फॉर्म है एंड वाकई ये काफ़ी खूबसूरत था। मैंने कहा इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड इन्होंने बताया कि ये जो भी आर्ट बनाते हैं उसके पीछे कोई अपने आप ही स्टोरी आ जाती है। तो उसमें ऐसा है कि एक इतना बड़ा हाउस है, लेकिन उसकी जो ग्रैंड डॉटर है वो अकेले अकेले घूमती रहती, बोर हो गई। तो उसकी ग्रैनी ने उसकी साइकिल दी, फिर वो चलाती थी, खूब घूमने जाती थी और ऐसे। बट एक दिन उसकी साइकिल चोरी हो गई। ओके। और 2-3 दिन बाद मिली तो वो टूटी फूटी थी। फिर वो रोने लगी, बोर हो गई। तो उसके दादाजी ने उसको चिवावा, मैक्सिकन है ना, तो वो छोटा सा पपी होता है चिवावा, डॉगी दिया। तो वो डॉगी लेके घूमती है। हाँ। फिर अब साइकिल चोरी कर दिया उसने। साइकिल को ठीक कर दिया, उसमें पैसे दिया और यहाँ पे डॉगी पे बिठा के घूम सकते, फिर घूम सकते। नाइस स्टोरी। चिंकी एंड मिंकी। चिंकी, विंकी एंड मिंकी। ओके, चिंकी विंकी एंड मिंकी। हाँ, चिवावा का नाम भी तो है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। नाइस नाइस। विंकी एंड मिंकी। ऐसा मैम आप इसमें बहुत यंग लग रही हो, फोटो में बहुत यंग लग रही हो। वो थोड़ी पुरानी है, वो शादी की है ना। बट फेस पे अभी भी ग्लो है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली शादी की है किसी की। अच्छा तो जी। वक्त की है, तो भी मेकअप करो, हेयर स्टाइल करो, तो यहाँ की स्वाति साहू। इस आर्ट फॉर्म को बनाया है दीपांजलि मलिक ने और इसका टाइटल है यू इन माई माइंड। ये काफ़ी खूबसूरत था और इस आर्ट वर्क की प्राइस थी 25,000 एंड ये आर्ट थी ऑटम स्केप की और इसकी प्राइस थी 5,000। जिन्होंने बनाया है उनका नाम है पुष्पी गोस्वामी एंड दिस आर्ट फॉर्म इज़ मंडाला आर्ट। जो भी इनको बनाते होंगे इस आर्ट फॉर्म को और ख़ूबसूरती से समझ रहे होंगे एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं तो इसे बहुत एंजॉय कर रही हूँ और यहाँ आए हुए लोग भी काफ़ी इंटरेस्ट से इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे। और यूं ही देखते देखते मेरी नज़र पड़ी इस गोल्डन कलर की फ़िश पे। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा फ़िश देखा है? बताइए ज़रा। वापस से मुझे ये प्रिटी लेडी दिखे और ये कितनी खूबसूरत है और इनकी स्माइल। फिर मैं आगे बढ़ी और मुझे ध्यान आया कि मैं तो फिर स्टार्टिंग में पहुंच गई जहां से मैंने शुरुआत किया था और मैंने की इनसे बातें। आप मफलर बना रहे हो? सॉरी, आप क्या बना रही है? अ पर्स? सब कुछ है, इट्स फॉर सेल, व्हाटएवर यू वांट। फिर मैंने इनसे की बहुत सारी बातें। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या बना रहे हो, तो उन्होंने बताया कि अभी तो ये ग्लास का कवर बना रहे हैं और ये सारा वर्क अपने एक सिंगल निडल से करते हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे कलरफुल डिज़ाइन दिख रहे थे और ये जो ग्रीन कलर का था ये था हैंड पर्स। इसको हम फ़ोन को रखने का भी यूज़ कर सकते हैं एंड जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा था बहुत सारी जगह ये सोल्ड लिखा हुआ है और मैंने ये पूछा कि ये सोल्ड हो चुके हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए एंड आपको कुछ एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया कि आपको जैसा डिज़ाइन चाहिए आप वैसे ही बता दो, हम वैसे बना के आपको दे देंगे। फिर मेरी नज़र पड़ी इस मफलर पे और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा था। मैंने इनसे पूछा कि ये इसकी प्राइस क्या है, तो उन्होंने कहा ये 1000 का है। साइड में कुछ और आर्ट्स मुझे दिख रहे हैं। मैंने पूछा क्या ये सब आपने बनाया है? उन्होंने कहा नहीं, ये एनजीओ के बच्चों ने बनाया है। फिर उन्होंने मुझे दिखाया ये पैरों में पहनने वाला ऊल जो सर्दियों में काफ़ी काम आती है। फिर मैंने इनको कहा बाय और मैं बढ़ी बाहर की तरह। अब बाहर निकल के मैंने देखा लोका आर्ट का हैशटैग। यहाँ पे एक बाग बना हुआ था, उस पर 2 बच्चे खेल रहे थे, बैठे हुए थे एंड फिर यहाँ पे मैंने ध्यान से देखा क्या क्या लिखा हुआ था। जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे और जो भी ऑर्गेनाइज़ किए हुए थे यहाँ पे उनकी सारी डिटेल लिखी हुई थी। बस
मैं वापस से निकल पड़ी हौज खास की गलियों में। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ी और मुझे थोड़ी बहुत भूख भी लगी गई थी। मैं देख रही थी कहीं दूर से मुझे कुछ ऐसा अट्रैक्टिव दिख जाए कि मैं वहाँ जाके बैठूँ। और यूँ ही आगे बढ़ते हुए मुझे ये लाइटिंग दिखी। इसी के बगल में एक ऊपर रेस्टोरेंट टाइप दिख रहा था छोटा सा। फिर मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ आके मैं बैठी और यहाँ का नज़ारा काफ़ी प्यारा था। लाइटिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी। एक माइल्ड म्यूज़िक बज रहा था और काफ़ी रोमांटिक सा माहौल था। फिर मैंने डिसाइड किया मुझे क्या खाना है। ऑर्डर करने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी एंड देन खाने पीने के बाद मैं वापस घर चली आ गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टाटा।